क्या एग्रीकल्चर इनकम वाकई ही एग्जम्प्ट है, मतलब हमने इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना? अगर हमने टैक्स देना है तो क्या हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देना है, मतलब पंजाब में देना है, सिंध में देना है, या जहाँ पे हमारी लैंड है वहाँ पे करना है, या हमने ये टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए एफबीआर को टैक्स देना है? एग्रीकल्चर इनकम को किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कैसे टैक्स जमा कराना है, किस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करना है, एग्रीकल्चर इनकम में से कौन कौन से खर्चे माइनस हो सकते हैं, आज के इस लेक्चर में तमाम जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से पहले भी हमने एक दो लेक्चर देखे थे, लेकिन इस साल टैक्स रिटर्न में अभी तक हमारा ये पहला लेक्चर है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि एग्रीकल्चर इनकम जो है क्या वो टैक्सीबल है, एग्जम्प्ट है। इस साल उसमें तब्दीलियां भी आई हैं, कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि जो टैक्स रिटर्न है उसकी जो डेडलाइन है वो 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर से पहले आपने जो टैक्स रिटर्न है टैक्स ईयर 2025 की वो फाइल करनी है। मतलब 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक का जो साल है, इसकी जो टैक्स रिटर्न है, जो भी आपकी इनकम है इस साल में, वो आपने टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी है 15 अक्टूबर से पहले। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि जी एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है। बिल्कुल ठीक है, एफबीआर का ऑर्डिनेंस अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे वो कहता है ठीक है एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर प्रोविंशियल टैक्स है। मतलब फॉर एग्जांपल हम पंजाब में बैठे हुए हैं और पंजाब में जो लॉ ये कहता है कि आपने टैक्स देना है स्लैब रेट के मुताबिक, जो भी स्लैब रेट है उसके मुताबिक हम टैक्स देंगे। वो कौन से स्लैब रेट हैं वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं, और किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो ये स्लैब रेट आपके सामने अवेलेबल हैं। ये जो स्लैब रेट हैं इसको दोबारा चेंज किया गया था। इनसे पहले जो रेट थे वो कम थे, और बाद में ये क्लैरिफिकेशन आती है पिछले माह यानी कि अगस्त में कि ये जो स्लैब रेट हैं जो आपके सामने अवेलेबल हैं ये अप्लाई होंगे 1 जुलाई 2025 से। तो आपने जो स्लैब रेट अप्लाई करने हैं वो पुराने स्लैब रेट हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये जो स्लैब रेट आप अप्लाई करेंगे इनकम को कैलकुलेट करते हुए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने टैक्स कैसे जमा कराना है। देखिए, जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आईआरएस पे जाते हैं, मतलब आईआरएस पे जाके अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वहाँ पे जाके हम ये कहते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम है, और वो कितनी इनकम है इस स्लैब के मुताबिक जो भी इनकम होगी हम वहाँ पे मेंशन करते हैं, और उसके बाद हम ये कहते हैं ये जो इनकम है वो एग्जम्प्ट है, और आप टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो डाटा है, जो भी रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास डाटा जाएगा, वो डाटा लेंगे एफबीआर से, और एफबीआर उनको शेयर करेगा कि ये टैक्स पेयर है, इसने एग्रीकल्चर इनकम इतनी रिपोर्ट की है। वहाँ से डाटा वो उठाएंगे और आपको नोटिस डाल देंगे जी आप टैक्स जमा कराएं। वो टैक्स आप कैसे जमा कराएंगे, ये फॉर्म आपके सामने अवेलेबल है। इस तरीके से फॉर्म 32A आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो होगा ये उसको आपको नोटिस आएगा, और नोटिस के ऊपर लिखा होगा कि आपने इतनी जो इनकम है आपकी ये इनकम बनती है जो कि आपने टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट की हुई है, उसकी बेस पे आपका ये टैक्स बनता है, आप जमा करा दें। फॉर एग्जांपल ये एक टैक्स पेयर है, इसने 35,600 रुपये जमा कराया है। अब ये कैसे जमा कराया है, वो सारी बात है, जो स्लैब रेट हैं वो अप्लाई होंगे। ये जो स्लैब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नए स्लैब हैं, ठीक है। नए स्लैब के मुताबिक इस टैक्स पेयर ने पैसे पे कर दिए, हालांकि पुराने स्लैब के मुताबिक टैक्स पे होना चाहिए था। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो ये स्लैब रेट थे ये बाद में आते हैं, और क्लैरिफिकेशन बाद में जारी की जाती है कि 1 जुलाई 2025 से अप्लाई होता है। एनीवेज आपने यूज़ जो स्लैब करना है वो पुराना स्लैब रेट ही यूज़ करना है। अब क्वेश्चन ये पैदा, अब पहले आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने टैक्स पे किया 35,600, ये कैसे पे हुआ कि 6 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से 12 लाख तक 15% है, उसकी बेस पे 2,37,000 के ऊपर 15% लेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 35,600। अब ये टैक्स पेयर ने ये चलान जो है बना के जमा करवा दिया। अब होता क्या है, कुछ जगह पे जो तो एग्रीकल्चर इनकम उनकी नज़र में है और उनके रडार पे है या उनके पैनल पे है, उनको तो वो ये कहेंगे कि जी आप साल क्लोज होने से पहले जमा करवा दें, मतलब पिछले साल का जो टैक्स है वो 30 जून से पहले जमा करा दें। जैसे इस टैक्स पे ने 27 जून 2024 को जमा करा दिया जो कि टैक्स ईयर 2025 का है, तो इन्होंने पहले चलान बना के अपनी रिकवरी कर ली। लेकिन अगर आपकी एक ऐसी लैंड है जो कि अभी उनको पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, एफबीआर के पोर्टल पे जब इनकम डिक्लेयर करेंगे एग्रीकल्चर इनकम, तो आप बैठ जाएंगे, फाइल कर देंगे। कुछ टाइम के बाद आपको नोटिस आएगा, जो भी रेलिवेंट अथॉरिटी है, मतलब ये इनकम टैक्स नहीं होगी, ये एग्रीकल्चर की जो रेलिवेंट अथॉरिटी ऑफिस है, डीसी ऑफिस होता है नॉर्मली, उनकी तरफ से आपको नोटिस आएगा जी आपने टैक्स रिटर्न में इतनी इनकम रिपोर्ट की हुई है, उस इनकम के ऊपर आपका ये टैक्स बनता है, ये जमा करवा दें। आप जमा करा देंगे।
ये दूसरी ऑप्शन है। या तो आप खुद जमा करा दें, अपने पास ये चालान रख लें, जब नोटिस आए तो उनको चालान दे दें कि मैंने जमा कराया हुआ है। लेकिन अगर आपने जमा अभी नहीं करवाना तो बैठ जाएं, आपको कुछ टाइम के बाद नोटिस आ जाएगा, आप जमा करा दें। लेकिन उसमें एक मसला होता है, वो मसला क्या है कि सम टाइम वो आपसे डिफॉल्ट सरचार्ज भी लेते हैं। मतलब आपने जमा करवाना था 30 जून को और आपको साल बाद 2 साल बाद नोटिस आता है, तो वो ये कहते हैं कि आप हमें लेट पेमेंट पेनल्टी भी जमा कराएं। सम टाइम वो नहीं कहते, नॉर्मली वो नहीं कहते। पिछले दिनों नोटिस जो है उसमें नहीं लिखा हुआ था कि 15 दिन में जमा करा दें, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर आप जमा नहीं कराएंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, टैक्स रिटर्न के साथ जमा करा दें या बाद में करवा दें। लेकिन आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो चालान आप जमा कराएंगे ना, अभी तो मैंने यहां पे हाइड किया हुआ है, जब आप जमा कराएंगे तो इसका एक कोड होता है, जो कोड से मुराद ये है कि बैंक अकाउंट का कोड है, आपने उस कोड में जमा कराना है। अगर आपने उस कोड में जमा ना करवाया तो ये चालान चाहे आपने अमाउंट पे भी कर दिया, वो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इनवैलिड कर देंगे। तो लिहाजा आप वेट कर लें, आपको नोटिस आए तो आप ये चालान बनाए और जाके जमा करा दें। वो चालान आपको बना के देंगे, जी ये कोड है, आप जाके पैसे जमा करा दें। सम टाइम नोटिस नहीं भी आता कि जी आप ना जमा कराएं, सम टाइम नोटिस आ जाता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मैंने एग्रीकल्चर इनकम ये जो हमने कंसीडर की कि 8,37,000 हमारी इनकम है, ये कैसे हमने कैलकुलेट की। अब यहाँ पे भी वो ये कहता है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं, ये टेक्निकल चीज़ समझ लीजिएगा ज़रा, जब आप बिजनेस करते हैं तो आप क्या कहते हैं, ये सेल है, उसके बाद हम ये कहते हैं ये कॉस्ट ऑफ सेल है, उसके बाद हम ये कहते हैं ये ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर हम ये कहते हैं हमारे कुछ खर्चे भी हैं, और फिर हम ये कहते हैं ये जो प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ये जो अमाउंट आती है यहाँ पे हम टैक्स रेट चार्ज करेंगे और टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये होता है बिजनेस के केस में, सेल भी है, खर्चे भी है, परचेज भी है, सैलरियाँ भी देते हैं, अब रेंट भी देते हैं, सब कुछ माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वहाँ पे हम टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे भी लॉ यही कहता है कि भाई एग्रीकल्चर जो इनकम है ना, उसमें से तमाम खर्चे आप माइनस करें। वो कौन से खर्चे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे ना, एग्रीकल्चर कंपुटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इसको पढ़ लीजिए। वो ये कहता है कि जी जो भी आपने कोई मेडिसिन यूज की है, कोई सीड बीज परचेज किया है, यानी कि उस इनकम को बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए आपने कोई बीज परचेज किया है, कोई पेस्टिसाइड परचेज किया है, अगर आपने ठेके पे लैंड ली हुई है तो उसके अगेंस्ट आपने कोई इनकम जो रेंट पे किया है, या फर्टिलाइजर है, उसके अलावा कोई हार्वेस्टिंग की मशीन आप लेके आए हैं उसका रेंट पे किया है, कोई इसके अलावा बिजली का बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, कोई भी इसके, और अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अपनी जाती है और उसका मार्कअप पे कर रहे हैं, यानी कि बैंक की तरफ से लीज है, तमाम तरह के खर्चे जो है आप माइनस कर देंगे। इसके अलावा आपने कोई मार्केटिंग की है, कोई ऑनलाइन आप एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो तमाम तरह के ये खर्चे हैं जो आपके सामने अवेलेबल हैं, जो कि 15-20 तरह के डिफरेंट खर्चे हैं जो बिजनेस करते हुए या काम करते हुए हम माइनस करते हैं। एज पर लॉ हमें कहा गया है कि आप माइनस करें। वो माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी वो आपकी टैक्सीबल इनकम होगी और उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 एकड़ लैंड है और वहां से आपकी सेल जनरेट होती है, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन, 1 करोड़, और आपको कहा जाए इसके ऊपर टैक्स दे दें। आप कहेंगे भाई मेरी तो बचत ये नहीं है, इसमें से 80 लाख तो मेरा खर्चा है, तो वो माइनस करने के बाद 20 लाख मेरा प्रॉफिट है, इसके ऊपर आपने इसे टैक्स ले लें, जैसे बिजनेस में होता है। सेम इसी तरीके से लॉ ने भी ये कहा हुआ है। तो अब आपने जब अपनी एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपके ज़हन में 3 पॉइंट होंगे। नंबर 1, इनकम टैक्स रिटर्न में एग्जम्प्ट होगा, अभी आपको दिखा भी देता हूं। नंबर 2, इनकम टैक्स रिटर्न में अमाउंट को केयरफुली लिखना है, सही कैलकुलेट करके लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, सारे खर्चे माइनस करने हैं, क्योंकि बाद में जो आप वहां पे अमाउंट लिखेंगे आपसे टैक्स लिया जाएगा। अभी तो आपके ज़हन में एग्जाम्प्ट शो करें, वाइड सोर्स इनकम बनाएं और रिटर्न फाइल कर दें, लेकिन बाद में आपको नोटिस आना है, तैयार रहें, उसके ऊपर आपने टैक्स भी देना है। इस वजह से आज ही अपने प्रॉपर खर्चे जो है वो माइनस करें। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो ये तमाम खर्चों की रसीदें भी आपने अपने पास रखनी है, बड़ी बड़े खर्चों की, ताकि आप कल को आपसे क्वेश्चन हो तो आप साबित कर सकें कि जी मेरा तो ये खर्चा है, इस तरीके से जो है मेरी इनकम कम हुई है, मेरा जो खर्चे हुए हैं और मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, उस प्रॉफिट के ऊपर मैं आपको टैक्स दे रहा हूं। और कुछ दिनों के बाद जब आप फाइल कर देंगे, आपको लोकल जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से नोटिस आ जाएगा, टैक्स जमा करा दें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एग्रीकल्चर इनकम जाके FBR के पोर्टल पे आपने कैसे रिपोर्ट करनी है और वहां पे आपने टैक्स नहीं देना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये टैक्स FBR का नहीं है। FBR ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि आईआरएस पे रिपोर्ट कर दें, वो इंफॉर्मेशन उठाएगी कोई और अथॉरिटी, यानी कि लोकल DC ऑफिस, वहां से डाटा उठा के आपको नोटिस भेज दिया जाएगा कि आपने FBR की रिटर्न में इतनी इनकम शो की है, उसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, वो आप हमें दे दें। समझ गए? FBR को हमें टैक्स नहीं देना, ना ही टैक्स रिटर्न के साथ कुछ देना है, वहां पे एग्जाम्प्ट रिपोर्ट करना है। कैसे रिपोर्ट करना है ये भी आपको मैं दिखा देता हूं।
इस तरीके से आपने टैक्स रिटर्न फॉर्म ओपन करना है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर इनकम की जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आके प्लस का बटन सेलेक्ट करेंगे, वो पूछेंगे किस सूबे में आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, तो मैं ये कहता हूँ पंजाब में। जैसे मैंने आपको बताया कि हर सूबा अपना टैक्स लेगा, हम ये कहते हैं पंजाब में। उसके बाद मैं ये कहता हूँ तहसील है फॉर एग्जाम्पल चिश्तियाँ, ये लिखने के बाद मैं सबमिट करूंगा और मैं ये कहता हूँ जो हमारी जो इनकम है वो 8,37,000 है जो उधर आ रही है। यहाँ पे लिखने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे और अगले कॉलम में भी इसको पेस्ट कर देंगे। ये करने के बाद इसके कैलकुलेट का बटन प्रेस कर दें और आपकी जो इनकम होगी वो सारी की सारी एग्जम्प्ट होगी और आपने यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना। ये टैक्स आपने कहाँ पे देना है, गवर्नमेंट को देना है, जब आपसे लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो डाटा है ये लोकल गवर्नमेंट का फिल्टर लगेगा और यहाँ पे आप जो FBR डाटा शेयर करेगा लोकल गवर्नमेंट को और वो गवर्नमेंट उठा के आपको नोटिस भेजेगी कि आपका टैक्स बनता है, आप जमा कराएं। अगर आपने जमा करवा दिया तो हमें प्रूफ दे दें, जो हम एविडेंस दे दें, ताकि हम आपकी रिकवरी से आपका नाम निकाल सकें। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, ये इनकम आप उठाएंगे और इस इनकम को ला के आप रिपोर्ट कर देंगे यहाँ पे अमाउंट एग्जम्प्ट में, यानी कि यही अमाउंट लिख देंगे 8,37,000, उसको कैलकुलेट पे प्रेस कर देंगे और बाकी जो आपकी इनकम है रिटर्न है उस तरीके से आप बनाएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एग्रीकल्चर इनकम का बताया है, बाकी अगर आपकी और इनकम भी है तो ऑब्वियसली आप वो भी ऐड करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद प्रॉपर रिटर्न बना के सबमिट करेंगे। तो ये आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि एग्रीकल्चर इनकम को बनाने के लिए जो एग्जम्प्ट नहीं है यहाँ पे IRS में एग्जम्प्ट रिपोर्ट करेंगे, बाद में हमने टैक्स देना है। अगर आपने पहले दे दिया है तो अच्छी बात है, बाद में कोई आपसे पूछा जाएगा तो आप उनको दिखा दें। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है FBR ने नहीं लेना, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट वो लेगी। जहां पे आपकी लैंड है, पंजाब में है, KPK में है, बलोचिस्तान में है, सिंध में है, जहां पे भी है वो लेगी गवर्नमेंट, ये FBR नहीं लेती। FBR ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है सिर्फ और सिर्फ इनकम रिपोर्ट करने का कि आप अपनी टैक्स रिटर्न में उसको ले लें, वो यहां से डाटा लेके लोकल गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी। अगर आपने दे दिया होगा तो आप उनको दिखा देंगे, आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे टोटल एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा कि ये आपने कमाया पूरे साल में, ये आपके खर्चे थे, जिसमें लंबी लिस्ट है एग्रीकल्चर के जो खर्चे आपने किए हैं, बीज लिया है, खाद दी है, खाद परचेज की है, उसके अलावा लेबर का खर्चा है, उसके अलावा बिजली का बिल है, कोई भी है, आपने मार्केटिंग की है, लैंड ली हुई है ठेके पे तो उसका जनाब रेंट आपने पे किया, अगर लैंड आपने बैंक की तरफ से ली हुई है मार्कअप पे किया है, कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है, तमाम चीजें माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि ये स्लैब रेट जो नए आए हैं वो 1 जुलाई 2025 से अप्लाई होंगे, उससे पहले आपने पुराने स्लैब रेट अप्लाई करने हैं, वो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। इस वजह से मैं तमाम टैक्स पेयर को यही कहता हूं कि इनकम रिपोर्ट कर दें और अगर आपको कंफ्यूजन है कि स्लैब रेट क्लियर नहीं है तो वेट कर लें, आपको कुछ टाइम के बाद कहा जाएगा कि आप जमा करा दें, वहां पे ऑथेंटिक जो स्लैब रेट है वही होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो इसका डॉक्यूमेंट है कि किस रेट से ये स्लैब रेट अप्लाई होते हैं वो मैं किसी ग्रुप में शेयर कर दूं ताकि आप तक अवेलेबल हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट है 1 जुलाई यानी कि 30 जून 2025 के बाद आया है और वो अगले साल के लिए अप्लाई होगा। उससे पहले जो स्लैब रेट है वो आपको वही अप्लाई करने हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके सामने भी अवेलेबल है। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।